हैं सरपंच, विलेज जिसके हेड होते हैं सरपंच। अभी तालुका में क्या होता है कि मेजोरिटी के हिसाब से प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट एंड क्या होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। सेम चीज डिस्ट्रिक्ट में भी होगी, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो डिपेंड है उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से। ये विलेज के अलावा हमने और भी देखे थे, वो थे म्यूनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन, मतलब कि पहला जो दिया है वो, और दूसरा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जहाँ पे पहला जो हमने देखा था म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, जहाँ के हेड कौन होते हैं, चेयरमैन, मतलब कि वहाँ के हेड को कहा जाता है चेयरमैन। एंड यहाँ जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वहाँ के हेड किसको कहा जाता है, मेयर को। किसको, मेयर। ये उसके हेड की बात है, जो मेन पर्सन होते हैं वो। उसके अलावा हमने देखा था एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। सो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, सो विलेज में एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन था, तलाटी कम मंत्री, तलाटी कम मंत्री। देन तालुका लेवल के हेड कौन थे, टीडीओ, जिसका फुल फॉर्म है तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट के कौन थे, डीडीओ, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। म्युनिसिपैलिटी जो है वहाँ के म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के हेड कौन थे, सो चीफ ऑफिसर, उसके हेड को कहा जाता है चीफ ऑफिसर, जो वार्ड से डिसाइड होगा। एंड लास्ट वन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इट मींस कि अगर मेयर जहाँ पे काम करेंगे वहाँ के मेयर की अगर हम बात करें तो क्योंकि वो मेयर के आगे के ही समूह से डिवाइड होगा। चलो कोई बता पाएगा लास्ट वन, एक लास्ट किसी को पता है कि मेयर जो हमने देखा वो कौन है, किसी को पता है? एनीवन? चलो हमने बहुत सारी कमिटी देखी थी, अगर आपको कमिटी याद हो, मैंने कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ही कमिटी होती है, वो कौन सी कमिटी थी, याद है किसी को? बहुत सारी कमिटी थी, सोशल जस्टिस कमिटी, फाइनेंस कमिटी, हेल्थ कमिटी, स्टैटिक कमिटी, ये जितनी भी कमिटी थी जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमिटी कौन सी थी? चलो याद रहा है किसी को? म्युनिसिपल कमिश्नर एंड जो स्टैंडिंग कमिटी, मतलब कि सोशल जस्टिस कमिटी, मैंने ये भी कहा था कि बुक में लिख लेना, सोशल जस्टिस कमिटी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमिटी होती है। अभी हमने जो देखा वो यहाँ तक देखा है, जहाँ पे नॉर्मली विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट में जो भी होते हैं मेन पर्सन वो 5 ईयर तक होते हैं, 5 साल तक। एंड यहाँ पे जो पर्सन वर्क करते हैं वो 2 ईयर, 2.5 ईयर तक होते हैं, 2.5 ईयर। ये है उनका ड्यूरेशन कि कितने टाइम तक वो वहां पे काम कर सकते हैं। आगे जो हम देखेंगे वो है कलेक्टर के बारे में। कलेक्टर इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड तलाटी, तलाटी को सारे रिकॉर्ड्स किसको जाके देने होते हैं, कलेक्टर को। बिसाइड बीइंग कलेक्टर ही और शी वर्क एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। एक कलेक्टर के अलावा उसके और कौन से काम होते हैं, तो वो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन जो ऑफिसर है वो भी वो होता है। कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड थ्रू यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और थ्रू प्रमोशन। वहां पे लोग कैसे आते हैं, जो यूपीएससी की एग्जाम होती है, आपने कभी ये नाम सुना हो यूपीएससी, अगर आप यूपीएससी की एग्जाम क्लियर करो तो भी आप कलेक्टर बन सकते हो,
जोड़ के नहीं रखता तो फिर कोई भी काम ठीक से नहीं होता। तो उसको कोऑपरेट करना, जितने भी डिपार्टमेंट है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो जिम्मेदारी किसकी होती है? कलेक्टर की। वर्क में देखा वो क्या है कि डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करके रखना, कोऑर्डिनेट एक साथ जोड़ के रखना। फिर कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि उसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डेवलप हो, डिस्ट्रिक्ट डेवलप करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कलेक्टर की। तो वो कैसे करेगा? सो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जहां पे वो सारे प्लानिंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जहां पर मिलके वो ऐसे कुछ काम करेगा जिसकी वजह से उसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डेवलप हो सके। It determines the number of members of ग्राम पंचायत, allows the reserve seat in the ग्राम पंचायत। उसका और काम क्या है? डिस्ट्रिक्ट के नीचे तालुका एंड विलेज दोनों आता है। सो सरपंच जो है उसको जो काम होते हैं उसको एलोकेट करना, मतलब कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करना, या फिर जो सीट होती है उसको रिजर्व को नॉर्मली बोलते हैं, उतनी सीट जो है वो छोड़ देना वो लोगों के लिए। It determines to reserve the position of surplus for the scheduled caste, scheduled tribe, socially and educationally backward class and women। कुछ ऐसी सीट अगर आप लोगों ने कभी सुना हो तो रिजर्व सीट होती है, मतलब कि कुछ जगह जो होती है, अगर टोटल 100 सीट होती है, सपोज करो कि टोटल 100 जितनी सीट हो तो उसमें फिक्स ही होता है कि कुछ सीट जो है ना वो रिजर्व होती है, मतलब कि उन्हीं लोगों के लिए। तो वो सीट किसके लिए रिजर्व होती है? तो वो सीट जो है वो रिजर्व रखी जाती है शेड्यूल कास्ट, मतलब कि जो फाइनेंशियली जो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते। शेड्यूल ट्राइब, फॉर एग्जांपल कि कुछ लोग ट्राइब में आते हैं, फॉर एग्जांपल मालधारी क्या है? ट्राइब। देन उसके अलावा देवपुरी, तो ये सारे जो ट्राइबल है ये ट्राइब्स में माने जाते हैं। भील की अगर हम बात करें तो वो ट्राइबल में आते हैं, इसीलिए उनको कुछ सीट रिजर्व रखी जाती है ताकि उन लोगों को भी डेवलप होना बहुत जरूरी होता है। एंड सोशली एंड एजुकेशनली जो भी बैकवर्ड क्लास हो उसके लिए स्पेशल सीट रिजर्व रखी जाती है। मामलतदार, जैसे कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पे अगर आपको पता हो सुरेंद्रनगर की मामलतदार ऑफिस का पे भटवाल पे, मामलतदार इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ तालुका लेवल। ही और शी सिलेक्शन इज डन थ्रू द एग्जामिनेशन और प्रमोशन कंडक्टेड बाय द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब कि जीपीएससी। अगर आप यूपीएससी की एग्जाम क्लियर करो तो आप कलेक्टर बन सकते हो, मतलब अगर आप जीपीएससी की एग्जाम जो होती है अगर वो आप कलेक्ट करो, सॉरी अगर उसको आप वहां पे पास कर दो तो आप मामलतदार ऑफिस के हेड बन सकते हो। मामलतदार इज द रेवेन्यू हेड ऑफ तालुका। रेवेन्यू हेड इट मींस कि जो टैक्सेस कलेक्ट जो होते हैं या फिर व्हिच इज मेड अप ऑफ एन एवरेज ग्रुप ऑफ 50 विलेजेस और मोर। क्योंकि तालुका कब जाके बनता है? तालुका क्योंकि तालुका के अंदर कितने विलेजेस आते हैं? 50 विलेजेस। ऐसे ही तालुका या फिर डिस्ट्रिक्ट नहीं बनते हैं क्योंकि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा वहां पे इफेक्ट करेगी। एज एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ही इज डायरेक्टली रिस्पांसिबल टू कलेक्टर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। क्योंकि वो एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, 3 डिपार्टमेंट होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जस्टिस। ये 3 डिपार्टमेंट जो होते हैं उसमें ये जो मामलतदार है वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होता है, और एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का काम क्या है? लॉज को इंप्लीमेंट करना। एंड जबकि लेजिस्लेटिव का काम क्या है? लॉज को बनाना, फ्रेम करना। तो ये जो एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेटर है, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होने की वजह से वो डायरेक्टली जो कलेक्टर है उससे वो बातचीत कर सकता है लॉ के अकॉर्डिंग। अगर लॉज में अगर उसको कुछ गलत करता है तो वो डायरेक्टली
बात कर सकते हैं, ऑर्डर्स दे सकते हैं। Prepares voters list for the election of local self government, conduct election, provide various type of certificates, manage and control midway meals, relief operation at the time of natural disaster. अभी यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है तो वोटर आईडी कार्ड प्रोवाइड करना, क्या प्रोवाइड करना, वोटर आईडी कार्ड। देन उसके अलावा और क्या चीज उसको करनी है, सो वोटर आईडी कार्ड के अलावा कंडक्ट इलेक्शन को कंडक्ट वहाँ पे अरेंज करना, अलग अलग जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उसको प्रोवाइड करना, इतनी सी डिस्ट्रीब्यूट करना, मिड डे मील्स होते हैं कि प्राइवेट गवर्नमेंट जो स्कूल होती है वहाँ पे अगर आपने देखा हो कि स्कूल में ना जो बच्चों को वहाँ पे खाना प्रोवाइड किया जाता है, सो ये जो फूड स्कूल में दिया जाता है तो उसको बोलते हैं मिड डे मील, तो वो प्रोवाइड करना, डिजास्टर हुआ है तो उन लोगों की हेल्प करना, तो ये सारे वर्क किसके होते हैं, मामलतदार ऑफिसर के। लास्ट वन लोक अदालत, ये जो लोक अदालत है वो थोड़ी सी अलग है क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ पे कोर्ट कौन सी होती है, हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, उसके बाद हाई कोर्ट होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट होती है, लेकिन लोक अदालत इन तीनों कोर्ट से थोड़ी क्या है अलग। कैसे? लोक अदालत हैज been established with a view of imparting justice to the poor socially backward people, victim of natural disaster, people having low income etc. ये लोक अदालत उन लोगों के लिए है जो लोग न्याय मतलब कि जस्टिस के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि कोर्ट में लॉयर की फीस बहुत ज्यादा होती है या फिर कोर्ट में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, मतलब कि कभी-कभी अगर आपने किसी के ऊपर केस फाइल किया हो तो उसका जो सॉल्यूशन आते-आते कितने ईयर गुजर जाते हैं। तो अभी जो गरीब पर्सन होगा जो काफी पुअर है, अभी सोचो कि वो इतने टाइम तक क्या न्याय के लिए वेट करेगा। देन पेपर वर्क जो है वो बहुत कॉस्टली होता है, तो ये सारे रीजन है कि कभी-कभी किसी गरीब इंसान के साथ अगर कुछ गलत होता है तो वो कोर्ट में नहीं जा पाता, तो ऐसे लोगों के लिए ये लोक अदालत बनी हुई होती है, जिसकी इनकम काफी कम हो या फिर जो सोशल बैकवर्ड हो, ऐसे लोगों के लिए, सो दैट दे आर नॉट डिप्राइव्ड फ्रॉम जस्टिस। तो उन लोगों को हम न्याय जस्टिस से अलग नहीं रख सकते क्योंकि न्याय तो उनको भी मिलना चाहिए। When both the parties agree, they are called to लोक अदालत। जब दोनों पार्टी मतलब कि एक के ऊपर एक जो केस करने वाला होता है और दूसरा जिसके ऊपर केस होता है, ये दोनों पार्टी फिर लोक अदालत में जा सकते हैं अगर वो दोनों अग्री हो तो। लोक अदालत आर द बेस्ट ऑप्शन टू सॉल्व डिस्प्यूट मतलब कि लड़ाई बैटल, तो ये जो हम दोनों के बीच के जो क्लैशेस होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए लोक अदालत एक बेस्ट ऑप्शन होता है। Long term cases are disposed in such a way that no one loses or no one wins। अभी इसमें कैसा होता है कि नॉर्मली जो जजमेंट ऐसे निकलता है जिसमें कोई जीतता भी नहीं और कोई हारता भी नहीं, इट मींस कि दो लोगों के बीच का एक रास्ता सिलेक्ट किया जाएगा। नो एक्सपेंस इन देयर टू फाइल केस इन इट, और केस फाइल करने के लिए कोई खर्चा वहां पे नहीं लगता। लॉन्ग पेंडिंग केसेस इन कोर्ट ऑफिस आर डिसॉल्व्ड एंड सेटल्ड satisfactorily। वहाँ के जो लॉन्ग के पेंडिंग जो केसेस होते हैं वहाँ पे केसेस इतने लंबे समय तक पेंडिंग नहीं किए जाते कि आप उसको सॉल्व ना कर सको, वो इतने जल्दी सॉल्व किए जाते ताकि वहाँ के लोग कैसे होते हैं कि सेटिस्फाइड कि चलो हमें न्याय जल्दी मिल गया कि हमें रोज-रोज अभी कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। लोक अदालत frees the parties and witness from the difficulties of frequent visits to court।
नहीं पे करनी पड़ती, इसीलिए तो यहाँ पे लिखा है कि उसमें टाइम भी कम लगता है जसमीत का, एंड उसमें जो टाइम है वो भी कम लग जाएगा, उसमें कोई फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। चलो, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ।